हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर एक्सपर्ट। माय नेम चंदन सिंह। जैसे कि फ्रेंड मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए आईटीआई फिटर और प्लम्बर मोस्टली स्टूडेंट के लिए स्टडी कराता रहता हूँ। ठीक है, तो आईटीआई प्लम्बर के फ्रेंड 4 जो है सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक आपका थ्योरी होता है जो प्लम्बर थ्योरी कराई जाती है। दूसरा आपका जो फ्रेंड होता है प्रैक्टिकल उसका होता है थ्योरी का ही। ठीक है, दूसरा आपका जो होता है वो आपका वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का होता है एंड साइंस का होता है। ठीक है, फिर आपका फ्रेंड तीसरा होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता है। ठीक है, और 5वां आपका एम्प्लॉयमेंट स्किल का होता है। ठीक है, ओवरऑल पूरे 5 सब्जेक्ट्स में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर 1 ईयर की ट्रेड ये होती है। ठीक है, तो फ्रेंड आज से मैं आप लोगों का जो है नया जो है सब्जेक्ट चालू करने वाला हूँ, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि और अदर सब्जेक्ट भी आपके कवर करा सकूँ। ठीक है, जिससे आपको और भी चैनल पे भटकना ना पड़े, क्योंकि मोस्टली आप लोग एक ही चैनल से कंसंट्रेट करके अगर पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो काफ़ी बेनिफिट आपको पहुँचेगा। ठीक है, ओवरऑल मैंने जो है ITI पास आउट किया था सन 2015 में। ठीक है, तो मैं भी आपको उस सब हेल्प देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप जो है इस चैनल को मोस्टली सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और लाइक करिए। ठीक है, और कमेंट में फ्रेंड बताया कीजिए कि ये जो मैं जिस थ्योरी या जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ क्या यही अब चल रही है या चेंज हो गई है। फ़िलहाल मेरे पास जितनी बुक हैं प्लम्बर स्टेट्स की आपकी, ये सारी निम्मी पैटर्न की हैं। ठीक है, जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की है ये मैंने आपका VV वर्मा जी की है। ठीक है, इसके रॉयल न्यू पैटर्न एलिमेंट्री से पढ़ाऊँगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं देने करते हैं वीडियो तरफ। ठीक है फ्रेंड, तो आते हैं आपने PDF पे। ये आपकी जो बुक है फ्रेंड, 1 मिनट में पेन ले लूँ मैं। ठीक है, फिर आपको स्टार्ट करते हैं, है ना फ्रेंड। ये आपकी जो बुक है रॉयल न्यू पैटर्न की बुक है। ये निम्मी पैटर्न की एज पर निम्मी पैटर्न की बुक है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को मालूम है कंस्ट्रक्शन फील्ड में प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और सिविल ये तीनों आता है, ये तीनों मोस्टली आता है। ठीक है फ्रेंड, आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट ये है आप लोग वीडियो को प्रॉपर्ली लंबे ड्यूरेशन तक देखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सी बातें मैं जो है बीच में बताता रहता हूँ, तो आप लोग 2-3 या 1.5 मिनट की वीडियो देखकर स्किप कर देते हैं, तो वो बात आप तक नहीं पहुँच पाती। तो प्लीज़ कंटिन्यू दिस वीडियो। ठीक है, तो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग भी जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत ही मदद करती है। जैसे कि आप जो है ऑन साइट पे प्लम्बिंग का वर्क कराते हैं या कोई भी वर्क कराते हैं, तो एज ए ड्राइंग अकॉर्डिंग पूरा ही काम कराया जाता है। ठीक है, तो ड्राइंग के मैं आपको बहुत ऊपर तक बताऊंगा, ड्राइंग का सिलेबस पूरा पढ़ाऊँगा। उसके बाद फ्रेंड जो है मैं आपको जो साइट पे ड्राइंग्स बना के प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के लेआउट और जो प्लान होते हैं उन सब के बारे में उन सबसे भी आपको रिव्यू कराऊंगा। ठीक है, प्रॉपर्ली आप चैनल को कंटिन्यू रहिए। ठीक है, और समय पर रहिए। ठीक है, क्योंकि मैं मोस्टली मैं जो है सोच रहा हूँ कि आपकी पर डे जो है 2 क्लास लिया करूँ। ठीक है, जिससे आप लोग का जो है थोड़ा इस चैनल से अट्रैक्शन बना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये देखिए साफ उसमें लिखा है कि सेमेस्टर वाइज ये बुक यूज़ की जाती है। इसमें आपका जो 1 ट्रेड वेल्डर होती है, मोल्डर होती है, कारपेंटर होती है, हीट ट्रीटमेंट एंड फोरगर होती है, पेंटर होती है, प्लम्बर शीट मेटल वर्क होती है, अनफोर्सली होती है, ट्रैक्टर मैकेनिक होती है, डीजल मैकेनिक होती है। इस ऑल ऑफ ट्रेड के लिए जो है इसी बुक को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसका 2nd पेज है फ्रेंड। ठीक है, और आगे चलते हैं, क्योंकि मोस्टली जब मैं फ्रेंड ITI कर रहा था तो यही बुक चलती थी। ठीक है, अब मुझे प्रेजेंट मालूम नहीं, क्योंकि मैंने जब पेपर दिया था फ्रेंड ऑफलाइन दिया था, अब तो CBT बेस हो गया है। तो ये तो पेपर पैटर्न की बात थी, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि अब जो है बुक कौन सी चली। बुक फिलहाल यही सब प्रीफर कर रहे हो कि आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और आप लोग मैं कितनी बार कह चुका हूँ फ्रेंड, आप लोग जहाँ से वीडियो देखते हैं मोस्टली जो ITI वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी ट्रेड और नाम को मेंशन करें। और आप लोगों के लिए खुशखबरी आज फ्रेंड ये है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप आपका एक्टिवेट कर दिया है, तो इसमें मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक भी दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं इसका फर्स्ट सेमेस्टर का जो
इसका जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। उससे पहले फिर इसका इंग्लिश का जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर को उसको देख लेते हैं और सेकंड सेमेस्टर को बाद में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं मोस्टली आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी फ्रेंड पेपर रिसेंटली हुए हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर पहले कवर करना है। तो ये आपके प्लम्बर की सिलेबस है, ठीक है। प्लम्बर की सिलेबस में फ्रेंड आपको पहले जो है फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल मतलब कि आयताकार आपको, ठीक है। और स्क्वायर फ्रेंड आपका मतलब ये है ना, रेक्टेंगल थोड़ा सा छोटा होता है, सर्कल फ्रेंड आपका गोला, ठीक है। और पॉलीगन्स ऐसे से होता है, उसे पॉलीगन्स कहते हैं। तो ये IS अकॉर्डिंग 696 से लेकर इसको में आपके फिगर ड्रॉ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप यही याद रखिएगा, ठीक है। ये भी कभी आ सकता है बुक CBT एग्जाम में। दूसरा फ्रेंड क्या है, दूसरा क्या, फ्री हैंड स्केचिंग विद द डायमेंशन टू स्केल ऑफ प्रोफेशनल स्केचिंग, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, रीडिंग ऑफ सिंपल इंजीनियरिंग ड्राइंग द फ्री हैंड स्केचिंग नट बोल्ट एंड डायमेंशन, ठीक है। मतलब नट और बोल्ट, जो नट बोल्ट होते हैं फ्रेंड, ठीक है, उनकी जो है डायमेंशन और उसके बारे में आपकी इसमें बात होगी, ठीक है। तो उसको मैं आपको कवर कराऊंगा। 7 आपका है फ्री हैंड स्केचिंग। ये सब फ्री हैंड करना है फ्रेंड, ये नहीं आपको जो है पटरा वगैरह उससे लेके आपको बनाने लगो है, नहीं। फ्री हैंड मतलब होता है कोई फिगर को फ्री हैंड बनाना, ठीक है, उसको ही फ्री हैंड हम लोग कहते हैं, ठीक है। 7 क्या है, फ्री हैंड स्केचिंग रिवेट और रिवेट तो फ्रेंड मैंने ITI में बहुत पढ़ रखा है और डिप्लोमा में भी बहुत पढ़ रखा है, ठीक है। तो रिवेट और वाशर और विद डायमेंशन फ्रॉम सैम्पल, ये सब का आपको बताएंगे। यूज़ ऑफ ड्राइंग और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे। टी स्क्वायर जो फ्रेंड जो होता है वो आपका सेट स्क्वायर तरीके होता है। सेट स्क्वायर क्या है, वो गुनिया तरीके से होता है फ्रेंड, है ना। ड्राइंग बोर्ड के बारे में बात करेंगे। जो ड्राइंग बोर्ड में हम लोग ड्राइंग शीट लगा के ड्राइंग बनाते हैं, उसको रीड करते हैं, ठीक है। 8वां आपका है स्केचिंग ऑफ व्यू ऑफ सिंपल बॉडीज व्हेन द व्यूड परपेंडिकुलर दिस सरफेस ऑफ एक्सिस, ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आपका सिंपल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब प्लान है ना, प्लान, साइड, रेयर, ये सब के एंगल्स के बारे में इसमें बात की जाएगी, ठीक है। फिर आपका सिंपल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल के बारे में किस तरह से की देखा जाता है वो भी बात करेंगे। फिर आपका व्यू ऑफ सिंपल हॉलो तथा सॉलिड बॉडीज डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइंस, मतलब क्या कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने प्रकार की लाइंस यूज की जाती है। जैसे कि आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि एक लाइन बड़ी, फिर एक लाइन बड़ी, फिर एक लाइन छोटी, फिर एक लाइन बड़ी, फिर एक लाइन छोटी, फिर एक लाइन बड़ी, फिर एक लाइन छोटी, इसको हम लोग सेंटर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट लाइन को आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर आपका जो है 90 to 21 सिंपल इसोमेट्रिक ड्राइंग्स है, इसोमेट्रिक व्यू है। ये आपका जो जितना मैं इंपॉर्टेंट सिलेबस बता रहा हूँ ये एज ए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कवर अप है, ठीक है। सच ए स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब्स और रेक्टेंगल ब्लॉक्स, ये सब बताऊंगा। 22 में क्या, कन्वर्सन ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ सॉलिड प्रोजेक्ट लाइक ट्यूब्स, क्यूबॉइड, प्रिज्म, कोन्स, लेंसर, सिलेंडर्स इनटू द इसोमेट्रिक व्यू, इसके बाद में बताऊंगा। फिर वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल फिगर ऑफ सॉलिड एंड सच द क्यूब्स, रेक्टेंगल ब्लॉक, सिलेंडर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका प्लम्बर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसको मैं कवर करूँगा क्योंकि सिलेबस जो है फ्रेंड इंग्लिश में समझ लेना ज़्यादा ठीक है मेरे समझ से। क्योंकि फ्रेंड आप लोग इंग्लिश समझेंगे ज़्यादा, टेक्निकल टर्म जो है इंग्लिश समझेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी में ज़्यादा चलेंगे तो आगे जाकर आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए फिर आगे चलते हैं फ्रेंड। ये आपका हिंदी में है, एक चैप्टर वाइज है, वो मैंने ओवरऑल रिव्यू दे दिया आपको, ठीक है। तो ये आपका पहला क्या है, परीक्षण ड्राइंग उपकरण व पदार्थ, हिंदी में वो सुन लीजिए आप। फिर दूसरा क्या, अंशांकन, जिसे लेटरिंग कहते हैं। लेटरिंग फ्रेंड क्या होता है, जैसे हम लोग ए को ऐसे से जोड़ के बना लेते हैं, ठीक है। लेटरिंग बताना, पेंटिंग इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी पढ़ेंगे। फिर आपका है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये आपका जो हाईवे इंजीनियरिंग है, आगे जाके आप अगर डिप्लोमा करेंगे कंस्ट्रक्शन सिविल ब्रांच से तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। एक सेकंड रुकिएगा, चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या है,
लाइन्स एंड डायमेंशन, ठीक है, तो वही लाइन डायमेंशन आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर स्केल आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं छोटी जो स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर मतलब कि 1.5 mm की होती है फ्रेंड, है ना। और जो बड़ी होती है स्केल वो होती है हमारी 30 सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर 300 mm की होती है, और 0.30 मीटर की होती है फ्रेंड, ठीक है। तो ये सब आप लोग को पढ़ाया जाएगा। फिर आगे जो आपका सातवां जो है आपका है पिक्चोरिकल ड्राइंग्स है, फिर वही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस है, रीडिंग ऑफ ड्राइंग्स है, फिर इलेक्ट्रिकल कुछ आ गया फ्रेंड। तो इलेक्ट्रिकल मोस्टली फ्रेंड मैं उस ब्रांच से था नहीं, ठीक है, लेकिन जो कुछ कवर होगा सिंबल और एज ए ड्राइंग वो मैं आपको कवर करूँगा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली मैंने सिविल से और ITI प्लम्बर से क्या कहते हैं पास आउट हूँ, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन फील्ड में 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझको, ठीक है। तो ये हो गया आज फ्रेंड मोस्टली मैं जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला चैप्टर को कवर करना कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। कवर करना चाहता भी हूँ क्योंकि आप लोग को जो है सिलेबस थोड़ा खींचना है मुझको फर्स्ट सेमेस्टर का। फर्स्ट में जल्दी देखते हैं कब पेपर आपके होते हैं, ठीक है, उसकी आप लोग जानकारी देंगे तो साथ में जल्दी कवर कर दूँगा, ठीक है। ये तो बात रही बात की, चलिए चलते हैं आगे। सेकंड सेमेस्टर में बात होगी, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। तो ये आपका फ्रेंड चैप्टर नंबर 1 आ गया, ठीक है फ्रेंड। आ जाइए, पहला चैप्टर आपका क्या फ्रेंड, इंट्रोडक्शन ड्राइंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल, ठीक है। तो हम जो है इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं इंट्रो लेंगे के ड्राइंग्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं ड्राइंग उसके बारे में, और किस मटेरियल का यूज किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड। इंट्रोडक्शन क्या है, आज के मशीनरी युग में इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत महत्व है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियरिंग की भाषा लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। एक बात और, अगर आपको प्रॉपर्ली नोट्स बना रहे हैं तो एक नोट्स ज़रूर बनाइए मैं समझ से, ठीक है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अगर आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि नोट्स में वीडियो देखते थे अगर आप कुछ लिखेंगे तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको बहुत ही हिंट आपको देगी, ठीक है। संसार में विद्यमान प्रत्येक वस्तु से संबंधित विचारों तथा उसके डिजाइन आदि को कागज़ पर लाइनों के रूप में उतारने यह सशक्त माध्यम है, ठीक है। फिर फ्रेंड आप देखिए, मैं आपको सीडिंग बता देता हूँ कि देखिए ड्राइंग क्या है। ड्राइंग फ्रेंड एक समझिए एक मीडियम है, एक इंजीनियर्स को दूसरी इंजीनियर्स को एक इंजीनियर से दूसरे इंजीनियर से जो हम लोग क्या है अपनी बात को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, इसे ही ड्राइंग कहा जाता है। कहने मतलब कि आप समझिए सीधी बात में कि एक ये मीडियम है, ठीक है, जो एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर को अपनी बात को सामने रखता है उसके आगे, ठीक फ्रेंड। तो आगे चलते हैं। उत्पादित किए जाने वस्तुओं के आकार डिजाइन आदि से संबंधित सभी जानकारी ड्राइंग समावित हैं, ठीक है। पहला क्या एस्थेटिक ड्राइंग कहा जाता है, दूसरा क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। हिंदी में बताएं तो कलात्मक ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग। कलात्मक ड्राइंग क्या है, किसी भी वस्तु की शेड व रंगों से बनी ड्राइंग कलात्मक ड्राइंग कहलाती है। मतलब शेड रंगों की बनी ड्राइंग कलात्मक ड्राइंग कहलाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ठीक है, मशीनों पुर्जों, वही बता रहे हैं वही चीज़ है, मतलब मशीनों के पार्ट्स पर जो बिजली की पुर्जों, मशीनों के ज्योमेट्रिकल वस्तुओं को पेपर में बनाने की कला को इंजीनियरिंग कहते हैं। मतलब कि ऐसी कोई मशीन है, ठीक है, उसको हम किसी ड्राइंग में शो कर रहे हैं, एज ए प्लान के तौर पर शो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाई जाएगी, ठीक है। सिंपल बात में आप ये समझिए। फिर क्या है, इस कला में वस्तु की ड्राइंग को शुद्ध आकार से पेपर में बनाया जाता है। इस ड्राइंग को प्रशिक्षित आदमी पढ़ सकता है। देखिए वही बात आ गई, ड्राइंग को प्रशिक्षित आदमी पढ़ सकता है, मतलब कि एक क्राफ्टमैन जो होगा या इंजीनियर होगा वही अपनी बात दूसरी बात को पढ़ा सकता है, ठीक है। इसे बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों मतलब कि इक्विपमेंट और उपकरणों मतलब कि टूल्स की आवश्यकता होती है, क्या ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड। इन्हीं ड्राइंग से आगे कारीगर मशीनों को उत्पादन करते हैं। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड। इंजीनियरिंग ड्राइंग को आगे निम्न भागों में बांटा गया, ठीक है। तो कलात्मक ड्राइंग छोड़िए, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के पास देखिए क्या उसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग के टाइप्स, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है इसकी। दूसरा आपका प्लान ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है। तीसरा फ्रेंड आपका जो है सॉरी फ्रेंड, ये ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में ही आपका प्लान ज्योमेट्रिकल ड्राइंग।
और बी सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग आती है। फिर आपका सिविल ड्राइंग आती है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही मोस्ट आपके लिए है, ठीक है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में सिविल की ड्राइंग थोड़ा बहुत रीड करना आपको आना चाहिए। फिर आपकी ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, ये आपके किसी काम की नहीं, अब ये सिर्फ ये जान जाइए कि टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है। फिर आपका मैकेनिकल ड्राइंग है। अब क्या कह रहा है कि ड्राइंग उपकरण व अन्य पदार्थ, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड अदर मटेरियल, ड्राइंग को ठीक व कम समय में बनाने के लिए निम्न उपकरणों का पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। पहला क्या है बता रहा, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड फ्रेंड आपको सामने दिख रहा होगा, इसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड तरह इसके बाद ये जो ऊपर होता है ये टॉप सरफेस एरिया है, और जो ये आपके साइडिंग जो काली दिख रही है ये आपकी एज कहते हैं, इसको वर्किंग एज भी कहते हैं। इसका जो फिगर जो है फ्रंट पेपर में रख के पूछा जाता है इसके पार्ट्स के बारे में, तो थोड़ा आप बना लीजिएगा और उसके पार्ट्स को बराबर पर लिख लीजिएगा, जिससे आपको रीड आउट होता रहेगा, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बनाने में प्रयोग होने वाला ये मुख्य उपकरण है, मतलब मेजर मेंबर है। इस पर ड्राइंग शीट या ट्रेसिंग पेपर लगाकर हम ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, रखकर बनाई जाती है। इसे नरम लकड़ी की सीधी बिना गांठे वाली अच्छी उपचारी लकड़ी से जो है बनाया जाता है, ठीक है। पट्टियाँ, स्ट्रिप प्रिंट देखिए क्या है। स्ट्रिप ये है फ्रेंड जो आपकी जो ये सीधे पटरे नुमा है, इनको ही स्ट्रिप कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पटरी को जोड़कर बनाया जाता है। ये लकड़ी इतनी नरम हो ताकि इसमें ड्राइंग पिन आसानी से लगाया जा सके। इन पट्टियों के बीच दो बैटन होता है। बैटन मतलब ये जो सीधे जो आपकी पैरल लकड़ी यूज किया जाती है उसको ही बैटन कहा जाता है, ठीक है। है ना, ये हो गया। ये बैटन बोर्ड मुड़ने से वार्पिंग से बचाता है, ठीक है। वार्पिंग मतलब क्या है, अगर ये बैटन नहीं लगेगा तो ये जो लकड़ी है आपकी, ये लकड़ी आपकी ऐसे हो जाएगी, मतलब कि बैंड हो जाएगी, ठीक है, बैंड हो जाएगी। तो इस बैंड होने की प्रक्रिया प्रोसेस को ही हम वार्पिंग कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपका जो है बहुत जगह यूज़ होता है। इसके अतिरिक्त वातावरण में नमी से बचाव से पट्टियों को सिकुड़न मतलब श्रिंकेज और फैलाव मतलब एक्सपेंशन को भी नियंत्रित करती है। उसकी ऊपरी सतह को अच्छी तरह रंधाई करके समतल बनाया जाता है। इसके एक सिरे पे एज पर कठारे लकड़ी की पट्टियाँ लगाई जाती हैं, जिसे एमोनी एज कहते हैं। एमोनी एज मैंने आपको बताया, वर्किंग एज आपको बता दिया, ठीक है। ये क्या है, ये सिरे में लगभग 4 से 5 mm बाहर की ओर निकली होती है, ये जो बता रहा है, मतलब हल्की सी बाहर निकली होती हैं, ठीक है। वर्किंग एज वाले ड्राइंग बोर्ड के सिरे को काम करते समय बाएं से रखा जाता है। ये एमोनी एज बिल्कुल सीधा होती हैं। इसे स्ट्रेट एज टी स्क्वायर के वर्किंग एज के बराबर रखा जाता है, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं फ्रेंड। हाँ, ये आपका क्या आ गया। हाँ, आप देखिए क्या है, आजकल लेमिनेटेड सतह मतलब कि लेमिनेटेड सरफेस वाले ड्राइंग बोर्ड चल गए हैं। मतलब कि लेमिनेटेड मतलब कुछ नहीं है, एक जो है पन्नी नुमा कुछ लगा होगा जिससे आप जो क्लीन कर सकते हो आसानी से, उसे लेमिनेट कर गया। इसकी सतह से समतलता फ्लैटनेस की जांचने से स्ट्रेट एज को बनाया जाता है। स्ट्रेट एज को इसकी समतल पर रखा जाता है। यदि इनके बीच रोशनी नहीं गुजरती है तो ये समतल होगी। ड्राइंग बनाते समय इसके वर्किंग एज पर टी स्क्वायर या हेड वर्किंग स्लाइड रखा जाता है, ठीक है। ये आपका टी स्क्वायर है फ्रेंड, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये आपका टी स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका सेट स्क्वायर है, सॉरी, ये आपका सेट स्क्वायर फ्रेंड है, ये आपका टी स्क्वायर है, ठीक है। सेट स्क्वायर आपने देखा होगा, एक ऐसा होता है और एक इससे बड़ा भी होता है फ्रेंड, सेट स्क्वायर आपका, ठीक है। हाँ, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। मेरे पास था, वहीं कहाँ खो गया ना, मैं दिखाता आपको, ठीक है। ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है। हाँ, आप देखिए आगे क्या रखा है, ड्राइंग बोर्ड के ढलवा टेबल स्टैंड पर फिट करके प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्टैंड फिट ड्राइंग बोर्ड है। ये इसके लेग हैं, ये बार है, ये लेग है, 2 लेग है, ये बार है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये फ्रेंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बहुत आपको मदद करेगा, ठीक है। तो IS 1444 1989 ड्राइंग अनुसार ड्राइंग बोर्ड के मानक स्टैंडर्ड साइज दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एंटीक्यूरियम है, ठीक है, तो आपका जो साइज होगा LWT मतलब कि लेंथ, विड्थ और थिकनेस, ठीक है। ये आपका 1500, 1000 और मतलब कि 1500 और 1000 × 25 होगा, ठीक है। ये A0 होगी, ठीक है। मोस्टली को पेपर में जो है ये पूछा जाता है कि A4 साइज की डायमेंशन क्या होती है, तो 350 × 250 ×
15 एक क्वार्टर इम्पेरियल होता है, ठीक है मैम। और ये हाफ इम्पेरियल, तो हाफ इम्पेरियल का 500 × 300 × 15 होता है, और इम्पेरियल का सिर्फ होता है 700 × 500 × 15 होता है, और डबल एलिफेंट का होता है 1000 × 700 × 25 होता है। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। इसे डायमेंशन उसको करते हैं D0 D1 D2 D3 D4, ठीक है मैम। आगे चलते हैं। उपरोक्त में D1 आकार का ड्राइंग बोर्ड प्रशिक्षुओं के लिए बहुधा उपयोग किया जाता है। D1 मतलब ये A1 साइज बहुधा आपको यूज किया जाता है, ठीक है। अब टी स्क्वायर के बारे में बता रहे हैं। टी स्क्वायर आपका ये जो इक्विपमेंट है ये आपका टी स्क्वायर कहलाता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए टी स्क्वायर क्या है, इसे कटारे व उपचारित लकड़ी की पट्टियों से बनाया जाता है। इसकी छोटी पट्टी को हेड या स्टाक तथा लंबी पट्टी को ब्लेड कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इन पेचों के वाशर की अपेक्षा समकोण को मजबूती से फिट किया जाता है। स्टाक के आंतरिक किनारे पर ब्लेड के ऊपरी सीधे किनारों को वर्किंग एज भी कहते हैं। इसके स्टाक व हेड का वर्किंग एज ड्राइंग बोर्ड की वर्किंग एज पर स्लाइड करता है, मतलब इसको ऐसे ऐसे स्लाइड करते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है। ये समझिए आप एक जो बेस लाइन है उसका काम कर रहा है, ठीक है, जो ऊपर नीचे मूवेबल करते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर हेड का वर्किंग एज वो कहते हैं। इसका प्रयोग ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल, देखिए मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन के सेट स्क्वायर से सहारा देने के लिए खींचा जाता है, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका लकड़ी के अलावा इन्हें प्लास्टिक तथा सेल्यूलोइड से ही बनाया जाता है, ठीक है। इनका साइज ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। इन्हें गिरने से बचाना चाहिए, वरना वर्किंग एज पर समकोणता मतलब कि एंगल से आपका ख़राब हो जाएगा। तो फिर ये जो एंगल से ये इसका आपको होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रेंड, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 90 डिग्री का इसका एंगल होता है। इन्हें हथौड़े की तरह प्रयोग नहीं किया करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पेपर काटते समय ट्रिमिंग के समय इसका प्रयोग स्टेज एज के रूप में कदापि नहीं करना चाहिए। ये वर्किंग टी स्क्वायर का जो है पार्ट्स का बता दिया है। ये आपका जो है वर्किंग एज होती है, ये जो मतलब इस पर ही वर्क किया जाता है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल साइड स्क्वायर के सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। ये चीज़ आपकी, ठीक है फ्रेंड। और ये आपका जो ऊपर पट्टी है इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, स्टॉक है ना। और इसके नीचे फ्रेंड एक ब्लेड साइड लगा होता है, उसको ब्लेड कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये पोजीशन बताया है इसकी, तो ये पोजीशन आप पढ़ लीजिएगा। टी स्क्वायर एंड ड्राइंग बोर्ड है। फिर वही क्या है, टी स्क्वायर का जो है स्टैंडर्ड बता दिया है। तो 1360 और 1980 के अनुसार किस तरह का टी स्क्वायर होना चाहिए। तो जो सील 11 का होता है, T0 का होता है, ये 1500 mm होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, ये T1 का है, ये 1000 mm का होना चाहिए। और फिर तीसरा जो सील नंबर है T2 का है, ये 700 mm का होना चाहिए। ये चौथा है ये आपका T3 का है, ये 500 mm होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है सेट स्क्वायर की। सेट स्क्वायर फ्रेंड क्या होता है, सेट स्क्वायर आपका ये होता है जो मैंने पहले बता दिया, ये आपका सेट स्क्वायर होता है ना। ये आपका सेट स्क्वायर होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं जल्दी। इसका क्या है, सेट स्क्वायर पारदर्शी प्लास्टिक व सेलुलोइड के बने संपूर्ण त्रिभुज के आकार के उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें जो है 2 सेट स्क्वायर होते हैं। देखिए मैंने कहा था आपसे कि 2 सेट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। एक सपोर्ट के काम आता है। 45 डिग्री सेट स्क्वायर का कोण 45 डिग्री से होता है, 45-90 डिग्री पे होता है। इसमें एक प्रोटेक्टर भी लगा होता है। इसे जो है ये प्रोटेक्टर, ये सेमी है, ये सर्कुलर प्रोटेक्टर है फ्रेंड, ठीक है ना। 200 mm के इस सेट स्क्वायर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। दूसरा सेट स्क्वायर के 60 से 30 डिग्री का होता है। इसका तीसरा कोण समकोण होता है। 250 mm से 60 से 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर का प्रयोग सुविधाजनक किया जाता है। इसमें फ्रेंच कर्व बनी होती है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की चाप बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। 1 मिनट आराम दे लें, बहुत तेज बोल रहा हूँ आज मैं। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ी फ्रेंड देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत मोस्टली कवर अप कर रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। इनका प्रयोग किसी भी दी गई लाइन के समांतर, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने तथा टी स्क्वायर की मदद से वर्टिकल लाइन, मतलब कि ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने, और समांतर लाइन परपेंडिकुलर वही लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है, ठीक है। परपेंडिकुलर खींची जाती है फ्रेंड, हॉरिजॉन्टल खींची जाती है, ठीक है। टी स्क्वायर की मदद के लिए इनके 15 डिग्री के गुणज की झुकी लाइन भी खींची जा सकती हैं, ठीक है। ये देखिए ये उसका पूरा बताया गया है, जो ऊपर मैं थ्योरी बता रहा हूँ आपको। इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। प्रयोग
से पहले व बाद में कपड़े से साफ कर देते रहेंगे। ठीक है, कपड़े का अगर साफ प्रॉपर्ली करते रहेंगे तो आपकी ड्राइंग शीट मैली नहीं होगी, गंदी नहीं होगी। इन्हें गिरने से बचाना चाहिए, वरना ये टूट जाएंगे क्योंकि ये ब्रिटनलेस मटेरियल है। ठीक है, हाँ, वरना इनके कोने टूट जाते हैं। ठीक, कोने टूट जाते हैं। इन्हें कभी भी ट्रिमिंग के लिए ग्राइंड के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंटरनल स्ट्रेन के कारण कई बार से सुविधा में आती है, इनकी सुविधा पर जांचनी चाहिए। प्रोटेक्टर ये आपका जो है, ये सब प्रोटेक्टर है, ये एंगल देने के काम आता है। ठीक है, ये प्रोटेक्टर आपका, ये सेल्यूलोइड शीट के बने होते हैं, ये वर्ताकार का होते हैं, जिनका प्रयोग डिग्री कोण मापने के लिए आता है। इस पर 1 डिग्री से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से 1 डिग्री से 0 डिग्री से 360 डिग्री कोण से चिन्हित होते हैं। इसका प्रयोग किसी भी वृत्त विभाजित करने की सेक्टर बनाने के लिए भी किया जाता है। अब आगे चलते हैं, ड्राइंग पेंसिल। ठीक है, तो ड्राइंग पेंसिल तो यहाँ है नहीं, लेकिन फिगर इसका आगे है। ठीक है, तो यहाँ की तरह थोड़ी पढ़ लेते हैं। ड्राइंग पेंसिल क्या है? ड्राइंग पेपर शीट या ब्रेसिंग पेपर पर ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड पेंसिल के सिक्के लेड फ्रेंड क्या होता है? पेंसिल जैसी हम लोग की होती है। ठीक है, तो इसके जो ये ऐसा पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है, तो ये जो पोर्शन होता है काला काला, इसको हम लोग लेड कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली फ्रेंड जो पेंसिल का लेड होता है वो 10 mm का होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कहाँ गया? हाँ, ठीक है, लकड़ी वाली पेंसिल का क्रॉस सेक्शनल षष्ठभुजाकार, ठीक है, हेक्सागोनल होता है। षष्ठभुजाकार होने के कारण ढलवा लोहे से ड्राइंग बोर्ड से रोल होकर नहीं गिरती तथा लाइन खींचते समय इन्हें हाथ से घुमाया जाता है ताकि समान मोटाई से लाइन खींची जा सके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये क्या है फ्रेंड? पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, मतलब मेटल जो होता है, मेटल नहीं, जो का किस पदार्थ बना होता है, ये ग्रेफाइट बना होता है। ठीक है, तथा काओलाइन मिलकर बनाया जाता है। ग्रेफाइट में काओलाइन में जितनी अधिक होगी पेंसिल उतनी ही हार्ड होगी। ऐसे कि आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, पेंसिल जो है HB से 2HB, 3HB, 4HB बहुत तक मिलती है। देखिए आगे इसका जो है जिक्र किया गया है। पेंसिल की हार्डनेस या सॉफ्टनेस इसकी ग्रेड पर डिपेंड करता है। ठीक है, पेंसिल की जो ग्रेड है H से 9H तक, लिए मैंने तो कुछ चाहा था वो तो और ही हो गया। ठीक है, H से आपका 9H तक ग्रेड होती है, जिसमें 9H की पेंसिल सबसे ही हार्ड होती है। सॉफ्ट पेंसिल में H से 7B ग्रेड, 7B से ग्रेड पाया जाता है, जिसमें 7B ग्रेड सबसे सॉफ्ट पेंसिल कहा जाती है। पेंसिल के ग्रेड का चुनाव लाइन वर्क के प्रयोग के लिए ड्राइंग पेपर पर निर्भर करती है। सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग गहरी एवं मोटी लाइन की खींचने के लिए किया जाता है, परंतु ये लाइन जल्दी ही मिट जाती हैं। हार्ड ग्रेड की पेंसिलों का प्रयोग हल्की व बारीक लाइन खींचने के लिए किया जाता है। अधिक हार्ड ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग समय दबाव अधिक डाला जाता है ताकि गहरी लाइन खींची जा सके। ठीक है, मोस्टली जब हम लोग को जो है हाइलाइटेड ड्राइंग बनानी पड़ती है या कुछ मतलब इस सेक्शनल ड्राइंग बनानी पड़ती है, उसमें छोटे डिब्बे को भी हम लोग दिखाना पड़ता है, तो हम लोग हार्ड पेंसिल का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, पेंसिल का चुनाव मौसम मतलब सीजन पे भी निर्भर करता है। ठीक है, ओके। गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ते पेंसिल का सिक्का कुछ गर्म हो जाता है, इसी के कारण इस मौसम में कुछ हार्ड ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है। इसके अलावा विविध वर्षा ऋतु में गर्मी के बढ़ने के कारण पेंसिल की हार्ड सिक्के हाथों ड्राइंग शीट में नम हो जाती है, इसलिए इस मौसम में अपेक्षाकृत सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये आपकी डिफरेंट टाइप की पेंसिल हैं। ठीक है, ये पेंसिल है, ये जो पेंसिल है आपकी ये पेंसिल आपकी यूज करती है। ये जो बीच वाली फ्रेंड ये मैकेनिकल पेंसिल है, और ये आपकी जो है फाइन लेड मैकेनिकल पेंसिल है, मतलब कि आप लोगों को ड्राइंग के लिए सिर्फ ये पेंसिल यूज की जाएगी, सिविल के लिए। बाकी ये जो दोनों चीज़ हैं ये आपकी मैकेनिकल के लिए हैं, फ्रेंड। ठीक है, तो ऊपर पेंसिल का हम लोग यूज कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो आगे पार्ट है इसको लेड कहते हैं, ग्रेफाइट बना होता है। कोनिकल की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही जो है लेड का ग्रेफाइट हार्ड होगा, इतनी पेंसिल हमारी हार्ड होगी। ठीक है, जो पीछे पोर्शन है इसे ग्रेड मार्क टू नॉट शार्पन एंड कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। विभिन्न प्रकार कार्यों के लिए निम्न ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। साधारण तथा लेटरिंग, ठीक है, अंशारकण तथा आउटलाइन के लिए H+2H की पेंसिल का यूज किया था। मतलब कि जैसे अगर कोई ड्राइंग्स है, ठीक है फ्रेंड, उसकी जो आउटर लाइन होती है, आउटर लाइन मतलब जो होती है आपकी जो यहाँ प्लान में ये लाइन शो की जाती हैं,
ठीक है, उसको ही हम लोग आउटर लाइन कहते हैं। ये देखो लिखा है आउटर लाइन, तो ये आउटर लाइन आपकी 2H की पेंसिल की होनी चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन में 2H और 3H की पेंसिल यूज किया है, तो हम लोगों को सिर्फ ये 2 पेंसिल का से ही लेना देना है, एक ये लेना देना और एक HB से लेना देना है, ठीक है फ्रेंड। तो आजकल प्रचलित पेंसिल के स्थान पर मैकेनिकल और ऑटोमेटिक पेंसिल का भी प्रयोग हो जाने लगा है, लेकिन ये ठीक नहीं है फ्रेंड, क्योंकि इसकी जो एक लेड होती है वो ऐसे सीधी होती है, तो ये डालते जब घिस जाती है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा टूटती है फ्रेंड ये, ठीक है। जो 0.3, 0.5, 0.7 जो होता है, हाँ ये सब मैंने देखा है, ठीक है। ये सब जो है सही नहीं होती है। अब क्या है, सैंड पेपर है, ठीक है फ्रेंड, सैंड पेपर है। तो सैंड पेपर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्लेड या चाकू के पेंसिल के सिक्के मतलब उसके लेड कि लकड़ी को लकड़ी को छाटने से सिक्के से शार्प तेज करने के लिए सैंड पेपर का यूज़ किया था। सैंड पेपर कुछ नहीं पर ये रेगमाल देखिए होता है, तो ये आप कटर में ही आजकल दिया जाता है, ठीक है। आप रगड़ के पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर 0 नंबर की पेपर की पेंसिल तेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। सैंड पेपर की एक लकड़ी का ब्लॉक पर चिपका दिया जाता है, तथा प्रयोग के दौरान सिक्के के कुंद पड़ जाने पर पेपर साइड पर सिक्के को तेज कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आपका क्या है, रबड़ एंड इरेजर है, तो ये तो आपको मालूम ही होगा। तो इसमें क्या होता है आपको, इरेजिंग शील्ड है। इरेजिंग शील्ड क्या है, इसका प्रयोग फालतू लाइनों को मिटाने के लिए जाता है ना, ठीक है। इस स्टील की पत्ती होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ खींची होती हैं, ये खांचे बने होते हैं, ठीक है। इरेजिंग शील्ड क्या होता है फ्रेंड, ये देखिए इरेजिंग शील्ड है, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं, है ना। तो ये हो गया और टाइम में क्या आता है, अब रबड़ से उस भाग को मिटा दिया था। ओके, चलते हैं आगे। आपका ये जो है देखिए सैंड पेपर है, इधर देखिए यहाँ पर रबर है, या फिर इरेजिंग शील्ड है। आपका ये फ्रेंच कर्व है, कुछ जो है फिगर होते हैं जो हम लोग को बनाने पड़ते हैं, तो वो इसी मदद से कर लिया जाता है। इनका प्रयोग अव्यवस्थित वर्क, इरेगुलर कर्व, मतलब कुछ कर्व तो बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, नहीं कुछ इरेगुलर कर्व होते हैं, उन्हें बनाने के लिए हम इसको फ्रेंच कर्व का यूज़ कर लेते हैं। ये प्लास्टिक के बने होते हैं, 10 के सेट में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। फिर आपका ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है, तो ये जो है आपका जो कुछ फिगर होते हैं जो पेंसिल से नहीं बन पाते हैं, तो डायरेक्टली इसको रख के बना लेते हैं, इसको ड्राफ्टिंग टेम्पलेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्केल है, तो स्केल के लिए तो बहुत कार्य से आपको समझना पड़ेगा। इसका प्रयोग डायमेंशन को मापने तथा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इन पर किसी भी मीटर तथा सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। 150 mm लंबे स्केल की चौड़ाई 20 mm और 300 mm की स्केल की चौड़ाई 35 mm मतलब 35 mm होती है। इसका क्रॉस सेक्शनल प्लेट ढलवा किनारे अथवा त्रिकोणीय होता है। अधिक मोटाई की प्लेट स्केल की बजाय कम मोटे की ढलवा किनारों वाली अधिक काम लाई जाती है। ये लकड़ी तथा स्टील के होते हैं, ठीक है। ये देखिए आपकी स्केल है, ठीक है। ये देखिए एवोरी तथा सेल्यूलोइड या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील के बने स्केल अधिक टिकाऊ होते हैं। स्टेनलेस स्टील जो आपके होते हैं वो तो मैं दिखाई सकता हूँ आपको, ठीक है। ये आपकी स्टेनलेस स्टील की स्केल है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये स्टील है, ये इंजीनियरिंग जो है इंजीनियरिंग में यही स्टेनलेस स्टील की ऐसे का प्रयोग किया जाता है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, इसमें कुछ नॉर्मली जो प्रॉपर्ली आपके इंस्ट्रूमेंट हैं उसको रखे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के उपकरणों को एक बॉक्स में रखा था, जिसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं। ये आमतौर पर निकल तथा ब्रास का बना होता है, मतलब ये जो बॉक्स है ये निकल तथा ब्रास का आपका बना होता है। इसके अतिरिक्त इंकिंग पेन, ब्लेड, बो, इंस्ट्रूमेंट है ना, इन्हें स्क्रू, टूल किट बनाया जाता है। अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए ड्राफ्टमैन की निपुणता, ड्राफ्टमैन आपको सिविल में ही आता है फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कुछ जो है सिलेबस सिविल में सिविल का है, ये पूरे सिविल समझिए, ठीक है। तो निपुणता व गुणवत्ता के ड्राइंग उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, इसमें क्या क्या रखा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में है आपका क्या क्या रखा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में ये जो है आपका मतलब कि पेपर में पूछा ही जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। पहला आपका क्या है फ्रेंड, ये आपका लार्ज कंपास है, लार्ज डिवाइडर है, बो इंस्ट्रूमेंट है, ड्रॉप स्पायरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंकिंग पेंस है, स्क्रू ड्रायर है और लेड स्केच है, ठीक है। तो वन बाय वन सब इंस्ट्रूमेंट को क्लियर करते हैं। पहला आपका क्या है, लार्ज साइज कंपास। इसका प्रयोग बड़े आकार के 1200 mm व्यास के लिए किया जाता है। आकार के किया गया था, इसमें 2 टांगें होती हैं, मतलब 2 लेग्स होते हैं, नी जॉइंट का जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, यही आपके सामने है, यही आपके पास है ना।
जो इसकी एक टांग का लेड लगाने का प्रदान होता है, मतलब एक प्लान रंग के, और उससे काम किया जाता है। कुछ क्या कहते हैं समझिए आप, कंपास किसको कहते हैं? फिर कंपास आपका जो होता है क्या कहते हैं, अरे प्रकार, हाँ प्रकार, उसको ही कंपास ही कुछ कहते हैं, ठीक है शायद यही है। एक मिनट मान के लिए करता हूँ, है ना। तो आगे चलते हैं। ये आपका क्या है, बड़ा लार्ज कंपास है, ये सेम वही है। आगे बढ़ लेते हैं। हाँ प्रकार, सही में कहता है, प्रकार के कहते हैं, ठीक है। ये आपका ड्रॉप स्पाइंग प्रो से पेंसिल है, ये ड्रॉप स्पाइंग पेंसिल है, ठीक है। 2 टाइप के उसको होते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या है, बो इंस्ट्रूमेंट। ये छोटे आकार के उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग बड़े कार्यों में किया जाता है। इन उपकरण के माप के अनुसार खोलने के लिए व्हील व नट बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ से आप खोल के जो है इसमें पेंसिल को फिट कर सकते हैं, ठीक है। बो कंपास भी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला बो कंपास, इसका प्रयोग 50 mm तथा व्यास के वृत्त के चाप खींचने के लिए किया जाता है, ठीक है। मोस्टली फ्रेंड प्रकार से हम लोग फ्रेंड जो है एंगल भी बना लेते हैं, ठीक है ना। ये भी इसके लिए भी इसका भी यूज किया जाता है, ठीक है। और सर्कल खींचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग 50 mm तक व्यास, देखिए सर्कल, देखिए सर्कल तथा चाप खींचने के लिए किया जाता है, जैसे कि चित्र में बताया गया है। इन्हें बो पेंसिल कंपास कहते हैं, बो पेंसिल कंपास कहते हैं। इनका प्रयोग 50 mm के, वही पेंसिल बता दूँ तुम्हारा, अतिरिक्त छोटी दूरियां निशान लगाने तक किसी लंबाई के छोटे अलग करने के लिए बो डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये बो इंस्ट्रूमेंट है। आपके इंस्ट्रूमेंट आप लोग देख लीजिएगा, फिगर भी बनाना चाहे फिगर भी बना लीजिएगा। फिर आपको ड्रो स्पाइरिंग बोर्ड इंस्ट्रूमेंट है। इनका प्रयोग एक ही प्रकार काफ़ी संख्या के छोटे वृत्त, मतलब कि कंटिन्यू टू ज़्यादा वृत्त के लिए बनाया जाता है, ठीक है। एक मिनट में फ्रेंड बैटरी खत्म हो गई इसकी, ओके चलते कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। रिवेटिंग के लिए सुराख, इसका उदाहरण तथा इसकी ट्यूब में लगी सेंट्रल पिन ऊपर नीचे स्लाइड करती है। इस पिन को पेंसिल तथा पेन यूनिट कहते हैं, है ना। इस ट्यूब में नल की हेड, है ना, हेड के अंगूठे के माध्यम से पकड़ कर पिन को टाइट किया जाता है। वही जो है स्क्रू होता है, उसी के बारे में बता रहा है, कुछ नहीं इसमें, सुनिए। चलते हैं आगे। फिर क्या है, इंकिंग पेन है, इंकिंग पेन है, एक कुछ पेन है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। इन्हें लाइनर या रूलिंग पेन भी कहा जाता है। इनका प्रयोग किसी भी स्ट्रेट एज की सहायता से सीधी लाइन खींचने के लिए किया जाता है। फ्री हैंड कार्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, याद रखिएगा आप लोग। तो क्या आपका स्क्रू ड्राइवर है, तो ये तो आप नॉर्मली जानते होंगे फ्रेंड्स कि स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग हम लोग नट को टाइट करने में और खोलने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। फिर आपका क्या है, लेड स्केल है। ये क्या है, ये एक प्लास्टिक की डिब्बी होती है जिसमें पेंसिल की लेड भरा होता है, मतलब इसमें आपकी पेंसिल की लेड अंदर यूँ रखा रहेगा, सीधी सीधी होगी फ्रेंड। थोड़ा टच पैड टेढ़ा से ये सही से बन नहीं पाएगा, लेकिन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये लेड इसमें ऐसे अंदर भरा होते हैं, डिब्बी को लेड केस कहते हैं, ठीक है। फिर ड्राइंग शीट आपकी 2 प्रकार की होती हैं, हैंडमेड पेपर है और मिल मेड पेपर है। चलते हैं आगे, ठीक है फ्रेंड। मोस्टली पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया आपका, ठीक है। लास्ट पर हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो में आज जो बच्चे प्रॉपर्ली बने रहेंगे उनको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर को जो मैंने आपका इंजीनियरिंग का कवर कर दिया आपका, और बहुत ही अच्छी शुरुआत से आपका मैंने चालू किया है। पहला क्या आपका, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ड्राइंग शीट के बारे में। तो अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए उत्तम क्वालिटी, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्राइंग शीट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर लाइन साफ साफ खींची जा सके, मतलब कि इसकी जो इस सरफेस हो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। सतह पर स्याही ना फैले, ठीक है, जल्दी मैली ना हो, ठीक है। तो ये 2 डिसएडवांटेज नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला आपका क्या है, हैंडमेड पेपर। इस प्रकार के पेपर हाथ से बनाए जाते हैं जिनकी सतह एक मिनट फ्रेंड, हाँ, जिनकी सतह समतल ना होकर रफ होती है, रफ, ठीक है। आप लोग जो शायद एक मिनट रुकिए, ये जो कॉपी है रफ पेपर होते हैं, ये जो रफ पेपर होते हैं, एक मिनट रुकिए दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो आपकी यही समझिए आपकी हैंडमेड पेपर है, ठीक है। तो इसमें आप ड्राइंग नहीं बना सकते, ठीक है। ये ओनली रफ के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर आपके क्या है,
दूसरा आपका मिल मेड पेपर है। ये पेपर मिल में मशीनों पर बने पेपर होते हैं जो सीट व रोल में मिलते हैं, ठीक है। यही पेपर का हम लोग जो ड्राइंग में यूज करते हैं। ड्राइंग बनाने के कार्यों में मिल पेपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए आगे बात से आगे पॉइंट, इनकी सतह पर समतल होती है तथा रंग की जल्दी खराब नहीं होती। इनको किलोग्राम प्रति रिम तथा उससे मिलते हैं। छोड़िए सब बात को, ये आपका कुछ डायमेंशन है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड साइज दे रखा है कि आपका जो है भारतीय मार्ग संस्थान के अनुसार ड्राइंग शीट का जो है, जो आपकी ड्राइंग शीट होती है, जो आप ड्राइंग बोर्ड में रखकर ड्राइंग बनाते हैं या ड्राइंग को रीड करते हैं, तो उसका डायमेंशन बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड जो है A4 का है, इसमें भी ये इधर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे को आप कवर कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा जो है ये आपका है, ठीक है फ्रेंड। एक मिनट में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, डायमेंशन आपकी A0 है। इसका जो ट्रिम्ड साइज होना चाहिए ये 841 इंटू 1189 तथा 880 से इंटू 1230 होना चाहिए तथा A2 का जो साइज़ है, A1 का साइज़ है फ्रेंड, वो 594 इंटू 841 होना चाहिए तथा 625 इंटू 880 होना चाहिए। A2 का जो साइज़ फ्रेंड है वो 420 इंटू 594 होना चाहिए और 450 इंटू 625 होना चाहिए। A3 का जो साइज़ है फ्रेंड 297 इंटू 425 है, 420 है और 430 से 450 होना चाहिए। A4 का है 210 से 297 है और 240 से 330 है फ्रेंड। जब मैंने पेपर दिया था फ्रेंड तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका ये पूछा गया था कि इस सीट का क्या डायमेंशन होती है, ठीक है। A5 है, इसकी डायमेंशन 148 इंटू 210 होती है। ये सारा फ्रेंड जो आपका है, आप ध्यान सुनिए, ये जो सारा स्टैंडर्ड दिया है, ये जो आपका पेपर होता है, पेपर सीट ड्राइंग का जो पेपर सीट होता है ड्राइंग का, जिस पर ड्राइंग बनी होती है, जिससे हम लोग बनाते हैं तो उस ड्राइंग को रीड करते हैं, उसकी डायमेंशन है, ठीक है फ्रेंड। तो उसको आप लोग एक बार कार्य रट लीजिए, देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये, ठीक है। तो फिर ये नीचे क्या है आपका, ये आपका है 594 इंटू 841, 594 इंटू 841 A1, ठीक है। साइज की सीट इंपेरियल सीट कहलाती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के लिए 410 से 594 A2 साइज की सीट अर्थात इंपेरियल सीट का प्रयोग किया जाता है। ये तो ट्रेनिंग की बात है, छोड़िए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन वगैरह मैं तब आपको प्रोवाइड करूँगा फ्रेंड, साफ सी बात। चाहे आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे आप लोग कहाँ से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को प्रॉपरली अगर वॉच आप कर रखना चाहते हैं तो इस पर अधिकतर जो है लाइक कम से कम नहीं तो फ्रेंड आपके लिए बता दूं तो 100-200 तो होना ही चाहिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ड्राइंग का मैंने आज चालू कर दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को प्रॉपरली देख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर बनाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड।